Hi, this is Sudha Chandran, and you are watching me on Cine Talkers. हाँ जी, प्रोमो बहुत ही मतलब लोगों को बहुत पसंद आया है. इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोमो. आई नेवर सीन प्रोमो टिल डेट. तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है. लोग ये जानना चाहते हैं व्हाट इज़ डोरी ऑल अबाउट. मतलब क्या ये वही मतलब बच्ची की कहानी है. तो ये बच्ची की कहानी डेफिनेटली है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग सोशल मैसेज है, जहाँ पर हम सेक्सुअल सेक्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स. और एक छोटी सी इनोसेंट बच्ची कैसे आगे चलकर एक एक्सपीरियंस्ड औरत की थिंकिंग को बदल रही है, वो हिम्मत कर पा रही है कि इट इज़ ये सही नहीं है, आप सही दिशा में है या आपकी सोच गलत है. तो ये दो जनरेशन्स की सोच की कहानी है. आपकी कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर काफी ज्यादा अलग है आपका. एक हिटलर की तरह आप ट्रीट कर रहे हो. क्या कहना चाहोगे अपने कैरेक्टर के? एक नया शेड है, हिटलर की तरह तो नहीं है, बट यस वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है. और नो नॉनसेंस वुमन है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई कुछ भी उसके सामने बोल के जाए. बट एट द सेम टाइम अपने पोतों के प्रति वो बहुत ही ममता से भरी हुई है. सो वो एक शेड डेफिनेटली इस औरत में है. एट द सेम टाइम उसके इक्वेशंस हर किसी के साथ अलग है, और बेटियों को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती. शी डजेंट लाइक अ गर्ल चाइल्ड. वही बात की जाए माही की, तो माही को लेके आपका कैसा कैसा थॉट है, कैसा रिएक्ट मतलब रीटेक करते हैं या उनको बॉन्डिंग, उनके साथ बॉन्डिंग कैसा रहा? रीटेक वो बहुत कम करती है. वो बहुत ही इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है, बच्ची है, एक्ट्रेस तो मैं नहीं, इंटेलिजेंट बच्ची है जो बहुत जल्दी ग्रास्प करती है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप 10 बार बोलो तो नहीं समझ में आती बात. इस बच्ची को एक ही बार में वो सब कुछ समझ जाती है, और वो इस स्क्रीन प्ले के बारे में इतना कुछ जानती है. जैसे मैं बोलती हूँ कि डोरी का घर वो गरीब घर है, बोलती है हेलो, ये महल जो है ना वो मेरा है, वो आपने मुझे भेज दिया था वहाँ पे, तो ये मेरा घर है, तो ज़्यादा आप ना बोलो क्योंकि मैं आऊँगी तो इधर ही. सो शी इज़ वेरी वेल वर्स्ड विथ हर कैरेक्टर. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइंस भी जानती है कि आप यहाँ से आओगे फिर आप मेरे को ऐसा देखोगे तो मेरा जवाब ये होगा. रिहर्सल्स के लिए खड़ी रहती है, तो उसकी तरफ से कभी कोई टेंशन नहीं है. नॉर्मली कहते हैं कि जब बच्चे सेट्स पे होते हैं तो बहुत ही ट्रबलसम होता है, बट ये तो ट्रबल लेस चाइल्ड है ये. कैरेक्टर की बात करें, जब मेकर्स ऑफर देते हैं आपको तो उसमें क्या देखते हो आप कैरेक्टर? लकीली फॉर मी मुझे जो कैरेक्टर्स आते हैं वो ऑथर बैक कैरेक्टर्स ही आते हैं, तो मुझे ज़्यादा कैरेक्टर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट येस ऑफ कोर्स द चैनल मैटर्स, द प्रोडक्शन हाउस मैटर्स, क्योंकि अगर उस कैरेक्टर को उस ढंग से ना प्रेजेंट किया जाए तो कोई मतलब नहीं कैरेक्टर करने का. सो आई एम वेरी प्रिविलेज, उसमें भी मैं बहुत लकी रही हूँ कि मुझे बेस्ट ऑफ द चैनल्स मिले हैं, बेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स मिले हैं. तो मुझे वो सोचने के मतलब वो नौबत ही नहीं आई कभी. तो अब तक जो शूट हुआ है बनारस में हुआ है, तो बनारस का जो एक्सपीरियंस रहा है कैसा रहा है, क्या शेयर करना चाहोगे हर बनारस? कोई चाहता है कि वो बनारस जाए ज़िंदगी में एक बार तो. वहाँ के जो मतलब ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट करने का मज़ा ही अलग होता है. हालांकि यस थोड़ा सा वो इसलिए होता है कि पब्लिक है, हैंडलिंग देम. बट इस बार जब हम बनारस में गए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. आई थिंक पीपल हैव बिकम वेरी इंटेलिजेंट, और वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, दूर से देखते आपको अप्रिशिएट करते हैं, आकर आपसे कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू सीरियल, प्लस आपने जो काम किया है उसकी तारीफ़ करते हैं. एंड बनारस जाके जो गंगा घाट में गंगा आरती, मतलब एक बार मुझे करने का वो मौका मिला लास्ट टाइम जब मैं गई थी, तो वो एक सौभाग्य की बात है. और वहाँ पर जब इतने सारे लोग रात के शाम के टाइम पे गंगा आरती के लिए खड़े रहते शाम के लिए, मंदिरों में जाना, काशी विश्वनाथ मंदिर की एक अपनी खासियत है. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बनारस में, बनारसी साड़ियाँ, औरत हूँ तो बनारसी साड़ियाँ देखने चली गई, तो ये सब चीज़ें तो है ही. ओके, अब बनारस का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में जो नाम आता है या कुछ भी खाने का या जो फेमस चीज़ है उसको आपके जहन में सबसे पहले क्या नाम आता है? जहाँ पर मैं शूट कर रही थी वो वहाँ पर कुल्हड़ की दही मिल रही थी, और मैं पागल हो गई थी. दिन में 4-5 खाने लगी थी. मतलब मैं मेरे पर्सनल असिस्टेंट विजय को रोज़ बोलती थी जाके 5-6 कुल्हड़ के वो दही लेकर आना, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं बाहर नहीं जा पाई. हालांकि चाट खाना था मुझे,
बहुत कुछ चीज़ें, अब मैं बोलते बोलते तो पानी भी निकल रहा है मेरे मुंह से, बट अब मैं नहीं बोलूँगी, बट डेफिनेटली दोबारा मैं जब बनारस जाऊँगी शूटिंग के बाद 2 दिन रेस्ट करके मैं वहाँ ये सारी चीज़ें करके ही आऊँगी. लास्टली बताते जाते एनी मैसेज और फैंस. They've always loved me for the different characters that I have done. एंड ब्यूटी इज, जब भी मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हूँ तो लोग मुझे और ज़्यादा पसंद करते हैं. दे लव टू हेट मी, सो प्लीज़ कंटिन्यू टू लव टू हेट मी, क्योंकि ये एक बहुत अनोखा कैरेक्टर है, एक नयापन है, मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है. एंड आई एम श्योर कि दिस कंटेंट विल वर्क, द ऑडियंस विल लव इट. सो कीप वॉचिंग डोरी Monday to Friday from November 6th only on Colors.